1912 में एक विशालकाय समुद्री जहाज बनाया गया था, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसे तो ईश्वर भी नहीं डुबा सकते। टाइटैनिक नाम का यह जहाज 259 मीटर लंबा था और उस वक्त स्टील से बनाया गया था। चालक दल और यात्रियों को मिलाकर इस पर करीब 3,300 लोगों के ठहरने की सुविधा थी। लेकिन ब्रिटेन से अमेरिका जाते वक्त अटलांटिक सागर में एक रात हुए हादसे के बाद यह जहाज महज कुछ घंटों में डूब गया। इसका मलबा आज तक वहीं पड़ा है, इसे आज तक निकाला नहीं जा सका है। जहाज का डिजाइन कुछ ऐसा था कि अगर जहाज का कोई एक कमरा पानी से भर जाए तो वह दूसरे कमरे को डूबा नहीं सकता था। जहाज बनाने और नेविगेटर सिविल इंजीनियर थियरी के अनुसार टाइटैनिक का प्रचार इस तरह से किया गया था कि यह जहाज डूब नहीं सकता है। इसकी वजह यह थी कि इसमें बहुत सारे तहखाने बनाए थे जो वाटर टाइट दीवारों से बने थे। तहखाने की 2 कतारों में पानी भरने की स्थिति में भी जहाज डूबने वाला नहीं था। टाइटैनिक का असली नाम था RMS टाइटैनिक था, क्योंकि ये एक रॉयल मेल शिप था जो 3,500 बस्ते भरकर चिट्ठियां ले जा रहा था। इसमें चिट्ठियां और पैकेट सभी शामिल थे। आयरलैंड के बेलफास्ट में हारलैंड एंड वुल्फ नाम की कंपनी का बनाया ये जहाज 269 मीटर लंबा, 28 मीटर चौड़ा और 53 मीटर ऊंचा था। इसमें 3 इंजन थे और इसकी भट्टियों में 600 टन तक कोयला लगता था। इसे बनाने में उस वक्त 15 लाख ब्रिटानी पाउंड का खर्च आया था और इसे बनाने में 3 साल का वक्त लगा। इसमें 3,300 लोगों के लिए जगह थी। पहली बार जब टाइटैनिक सफर पर निकला तो उस पर 1,300 यात्री और 900 चालक दल के सदस्य सवार थे। टाइटैनिक लग्जरी जहाज था और इसकी टिकटें भी महंगी थीं। इसकी 3rd क्लास की टिकट 7 पाउंड की थी, 2nd क्लास की करीब 13 पाउंड की और 1st क्लास की टिकट की कीमत 30 पाउंड तक की थी। टाइटैनिक के डूबने से कुछ महीनों पहले 1911 में ग्रीनलैंड के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में मौजूद एक ग्लेशियर का 500 मीटर का एक बड़ा टुकड़ा उससे अलग हो गया। हवा और समुद्र की लहरों के साथ यह हिमखंड तैरता हुआ धीरे धीरे दक्षिण की तरफ जाने लगा। 14 अप्रैल की रात को यह हिमखंड, जो अब मात्र एक 125 मीटर का ही बचा था, टाइटैनिक से टकरा गया। हिमखंड से टकराने के बाद महज 4 घंटे के भीतर टाइटैनिक डूब गया। हादसे के वक्त टाइटैनिक 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंग्लैंड के साउथम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था। हादसे के वक्त टाइटैनिक में यात्रियों और चालक दल मिलाकर कुल 2,200 लोग सवार थे। हादसे में 1,500 के करीब लोग भी मारे गए। 111 साल बाद भी ये सबसे बड़ा समुद्री हादसा माना जाता है। हादसे के कारणों की जांच ब्रिटानी सरकार ने तो करवाई ही, अमेरिकी सरकार ने भी इसकी विस्तृत जांच करवाई। ब्रिटानी कमिश्नर की रिपोर्ट के अनुसार जहाज तेजी से जा रहा था और हिमखंड से टकराया, सही उसके डूबने का कारण बना। इस हादसे में जान गंवाने वाले कई लोगों के परिजनों का मानना है कि समुद्र तल की ये जगह उनके रिश्तेदारों की कब्रगाह है जिसके छेड़ा नहीं जाना चाहिए। इस हादसे में जीवित बची ईवा हार्ट कहती हैं, मुझे लगता है कि ये मेरे पिता समेत और 1,500 लोगों की कब्र है। इसे छेड़ने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। टाइटैनिक का मलबा 1 सितंबर 1985 को अटलांटिक सागर के समुद्र तल में 2,600 फीट नीचे मिला था। इसकी तलाश अमेरिका और फ्रांस के साझा एक्सपीडिशन ने की थी, जिसका नेतृत्व डॉक्टर रॉबर्ट बैलार्ड कर रहे थे। अमेरिकी नौसेना की मदद से की गई इस तलाश में 2 जहाजों की मदद ली गई थी। इसके सबसे पहले इसकी तस्वीरें आर्गो नाम के मानव रहित सबमरीन ने ली थीं। टाइटैनिक का मलबा कनाडा के न्यूफाउंडलैंड में सेंट जॉन्स के दक्षिण में 700 किलोमीटर दूर मिला था। ये जगह अमेरिका के नोवा स्कोटिया के हैलिफैक्स से करीब 595 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है।
ये जहाज 2 टुकड़े हो गया था और समुद्र तल में दोनों टुकड़े, बो और स्टर्न, एक दूसरे से 800 मीटर दूर गिरे। जहाज के आसपास भारी मात्रा में मलबा इकट्ठा हो गया है। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका की तरफ चला ये जहाज अटलांटिक सागर पार करते हुए ये विशाल हिमखंड से टकरा गया। रियो डी जेनेरियो की फेडरल यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ नेवल एंड ओशियन इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर अलेक्जेंडर द पिन्हो अल्हो का कहना है, टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज की मुख्य बॉडी की आधी लंबाई तक सुराख हो गया था। ऐसी परिस्थिति में पानी छत तक पहुंच गया था। हिमखंड से टक्कर ने जहाज को काफी नुकसान पहुंचाया और इसमें वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स की कई दीवारें नष्ट हो गईं, जिसके कारण जहाज में बड़ी तेजी से पानी घुसने लगा। कुछ और रिपोर्ट्स के अनुसार इसके करीब 5 वाटरटाइट कमरों में पानी भर गया था। फ्लूमिनेंसे फेडरल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और ट्रांसपोर्ट इंजीनियर ऑनरिलो सोरास मूर्ता कहते हैं कि एक समस्या उस वक्त के स्टील की थी जो उतना मजबूत नहीं था। सोरास मूर्ता कहते हैं, टक्कर के बाद जहाज के ढांचे में भी बदलाव आ गया था, दरवाजे बंद नहीं हो रहे थे। उस वक्त भी टाइटैनिक शुद्ध स्टील से बनाया गया था, लेकिन तब का स्टील आज के स्टील जितना मजबूत नहीं होता था। जिस दिन टाइटैनिक ने अपनी यात्रा शुरू की, उससे कुछ दिन पहले एक और जहाज ने अटलांटिक पार कर रहा था और इस जहाज ने टाइटैनिक को चेतावनी दी थी। एसएस मसाबा नाम के इस जहाज ने 12 अप्रैल को टाइटैनिक को हिमखंड के बारे में एक वायरलेस मैसेज भेजा था, लेकिन इसका संदेश शायद कभी टाइटैनिक तक नहीं पहुंच सका था। बाद में मसाबा 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पानी में समा गया। टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के प्रबंध निदेशक जे ब्रूस इज्मे यात्रा के दौरान जहाज पर सवार थे। वो टाइटैनिक से निकले आखिरी लाइफ बोट में से एक में अपनी जान बचाने में कामयाब रहे थे। बाद में उन्होंने जांच के दौरान अमेरिकी सीनेट को बताया था कि जिस वक्त जहाज हिमखंड से टकराया वो सो रहे थे। उन्हें कैप्टन स्मिथ से पता चला कि जहाज का डूबना लगभग तय है। उन्होंने बताया कि कैप्टन स्मिथ ने उन्हें दूसरे एक जहाज से मिला एक टेलीग्राम दिखाया था, जिसमें आगे रास्ते में हिमखंड की चेतावनी दी गई।